हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो वो कैब की माई कॉपी की ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो हम लोग आगे चलते हैं, जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसी के जस्ट आगे से हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था भैया डिलीवरेट तक, जो कि था प्लान्ड। उसके बाद है सेटिस्फैक्शन, SATISFACTI, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, या फिर इसे आप कॉन्टेमेंट्स भी बोल सकते हैं, CONTETMENTS, ठीक है। उसके बाद है इसेंट्रिक, ECCENTRIC, इसेंट्रिक मतलब सनकी होना। क्या होता है भैया? सनकी होना, जिसे बोलते हैं पेक्यूलियर। क्या बोलते हैं? पेक्यूलियर, PECULIAR। अगला है मर्सी, MERCY, मर्सी मतलब दया। इसका और एक मीनिंग होता है क्लेमेंसी, क्लेमेंसी मतलब भी क्या होता है आपका? दया, ठीक है। आगे है टायरनी, टायरनी मतलब TYRANNY, टायरनी मतलब निरंकुशता। या उसी के आगे है ऑटोक्रेसी, AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी मतलब भी निरंकुशता होती है, ठीक है। तो और देखते हैं हम लोग। तो जस्ट उसके आगे हमारा वर्थफुल, व्रैथफुल, WRATHFUL, व्रैथफुल मतलब प्रकोप या फ्लोसियस, FLUSIOUS। उसके बाद ओल्ड है उम्रदराज या एज्ड। उसके बाद है आपका कंसेंसस, कंसेंसस मतलब सर्वसम्मति या एग्रीमेंट। उसके बाद है आपका बैफल, बैफल मतलब उलक्षण में डालना, ठीक है। पजल जिसे उलझन में डालना, उलक्षण लिखा हूँ, उलझन है भैया, वो क्या है? उलझन में डालना। बैफल मतलब उलझन में डालना, जिसे कहते हैं पजल। उसके आगे देखते हैं हम लोग। तो भाई बैफल के बाद अब हम लोग का आता है फैटिग्यू, फैटिग्यू मतलब FATIGUE, फैटिग्यू मतलब थकावट, जिसे बोलते हैं टायर्डनेस, TIREDNESS, टायर्डनेस। उसके बाद है बिलीफ, BELIEF, बिलीफ में आस्था, जिसे बोलते हैं फेथ। अगला है इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब NINHERENT, इनहेरेंट मतलब जन्मजात, जिसे बोलते हैं इनबॉर्न। क्या बोलते हैं? इनबॉर्न। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो भाई अगला है हमारा एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड मतलब प्रत्याशित, जिसे बोलते हैं प्रेडिक्टेड। क्या बोलते हैं? प्रेडिक्टेड। इम्पार्ट्स, इम्पार्ट्स मतलब प्रदान करना, जिसे बोलते हैं ट्रांसमिट्स। लाइटिंग अप मतलब इल्यूमिनेटिंग, जिसे कहते हैं जलाना, ठीक है। और अगला है पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर मतलब विचार करना। इसका एक और मीनिंग है कॉन्टिम्पलेट, CONTEMPLATE, कॉन्टिम्पलेट मतलब भी विचार करना, ठीक है। और देखते हैं हम लोग अगला 31 से। तो आपका 31 है रिटेलिएटेड मतलब बदला लेना, RETALIATED, रेसिप्रोकेटेड भी होता है। इरोनियस, इरोनियस मतलब ERRONEOUS, इरोनियस मतलब त्रुटिपूर्ण, जिसे बोलते हैं इनएक्यूरेट। इंस्टिल्ड, INSTILLED, इंस्टिल्ड मतलब मन में बैठाना। इनक्यूलेटेड या इनक्यूलकेट, INCULCATE। उसके बाद है इम्पटी, EMPTY, इम्पटी मतलब खाली, या इसे बोलते हैं वैकेंट, VACANT। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 35 से, ठीक है। तो भाई 35 से विवरिंग है, WAVERING, वेवरिंग मतलब उतार चढ़ाव होना। इसका और है फ्लक्चुएटिंग, जिसे उतरने फ्लक्चुएट करना। ईगर मतलब उत्सुक या एक्सहैलरेटेड, इसको मतलब भी उत्सुक होता है। एबिडेंट, एबिडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, जिसे बोलते हैं एम्पल, एम्पल मतलब भी प्रचुर मात्रा में। एबंडेंट मतलब भी प्रचुर मात्रा में, ठीक है। और देखते हैं हम लोग आगे। तो भाई अगला है आपका कंसील्ड, CONCEALED, कंसील्ड मतलब गुप्त या छिपाना, जिसे बोलते हैं डिसगस्ट, DISGUISED। उसके बाद है फ्रूगल, फ्रूगल मतलब मितव्ययी, जिसे बोलते हैं इकोनॉमिकल, ठीक है। उसके बाद है चेरी मतलब सावधान, जिसे बोलते हैं कॉशंस। क्या बोलते हैं? कॉशंस। APEX, एपेक्स, एपेक्स मतलब चोटी पर या सर्वोच्च, जिसे बोलते हैं पिनैकल। क्या बोलते हैं? पिनैकल, PINNACLE, ठीक है। और देखते हैं हम लोग इसी के आगे वाला। तो देखो अगला है हमारा हुड विंक्ड। क्या है? हुड विंक्ड, HOODWINKED, हुड विंक्ड मतलब आंख में धूल झोंकना। इसका एक और मीनिंग है डिसीव्ड, DECEIVED, डिसीव्ड मतलब भी आंख में धूल झोंकना। उसके बाद है परमिएट, PERMEATE, परमिएट मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर एक ऑब्जेक्ट फेंकना। इसका एक और मीनिंग है डिफ्यूज, DIFFUSA। उसके बाद है इर्रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल
मतलब स्थिर, इसका एक और मीनिंग है इरिवर्सिबल, ठीक है। उसके बाद है आपका इग्नोबल, क्या है इग्नोबल, IGNOBLE, क्या भैया इग्नोबल, इग्नोबल, इग्नोबल मतलब अप्रतिष्ठित, इग्नोबल मतलब अप्रतिष्ठित, जिसे बोलते हैं अनवर्दी, क्या बोलते हैं अनवर्दी, ठीक है। और हम लोग देखते हैं आगे, तो अब आगे देख लें, अगला है मड्डी, मड्डी MUDDY, मड्डी मतलब कीचड़ भरा, या फिल्थी FILTHY, फिल्थी मतलब भी कीचड़ भरा। उसके बाद है विविड VIVID, या फिर इवोकेटिव EVOCATIVE, तो विविड या फिर इवोकेटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवंत, क्या बोलते हैं जीवंत। उसके बाद है फ्रूटलेस FRUITLESS, फ्रूटलेस FRUITLESS, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस मतलब व्यर्थ, इसे बोलते हैं फ्यूटाइल FUTILE, फ्यूटाइल मीन्स भी व्यर्थ। उसके बाद है MOROSE, मोरोज, मोरोज, मोरोज मतलब उदासी, या GLOOMY, ग्लूमी, ग्लूमी मतलब भी उदासी, ठीक है। अब बचपन में हम लोग चाइल्ड मतलब बच्चा पढ़े थे ना, जबकि ऐसा नहीं, चाइल्ड CHILD, चाइल्ड मतलब डांटना, या SCOLD, स्कोल्ड मतलब भी डांटना। रिमोर्स REMORSE, तो REMORSE, रिमोर्स, रिमोर्स मतलब पछतावा, या इससे बोलते हैं REPENTANCE, रिपेंटेंस मतलब भी पछतावा, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्सेलेशन, क्या है भैया एक्सेलेशन, एक्सेलेशन की स्पेलिंग EXALATION, एक्सेलेशन मतलब आनंदमय, एक्सेलेशन मतलब आनंदमय। उसके बाद है ECSTASY, एक्सटैसी, एक्सटैसी मतलब भी आनंदमय। उसके बाद है MUTATE, म्यूटेट, म्यूटेट मतलब रूप बदलना। CHANG मतलब भी रूप बदलना। उसके बाद है NEXUS, नेक्सस, नेक्सस मतलब लिंक या संबंध होना। उसके बाद है अगला INNUNDETED, INNUNDATED, इन्यूंडेटेड, इन्यूंडेटेड मतलब बाढ़ में डूबना, जिसे बोलते हैं ओवरवेल्म्ड, क्या बोलते हैं ओवरवेल्म्ड, OVERWHELMED, ओवरवेल्म्ड मतलब बाढ़ में डूबना, ठीक है। और देखते हैं हम लोग आगे इसी के, उसके बाद है आपका STAGNANT, स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब आलसी, या MOTIONLESS, मोशनलेस मतलब भी आलसी। उसके बाद है PERILS, पेरिल्स, पेरिल्स मतलब खतरनाक। उसके बाद है HAZARDS, हैजर्ड्स मतलब भी खतरनाक। उसके बाद है ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी OBLIGATORY, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य, कंपल्सरी मतलब भी अनिवार्य। हिस्टेरिकल HYSTERICAL, हिस्टेरिकल मतलब उन्माद, फनी मतलब भी उन्माद, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं अपना प्रिजर्वेंस, इसकी स्पेलिंग पता है, प्रिजर्वेंस मतलब दृढ़ता। स्टीड फीस्टनेस STEADFASTNESS, स्टीड फीस्टनेस मतलब दृढ़ता, ठीक है। AMEND, अमेंड, अमेंड मतलब संशोधन, और रेक्टिफाई मतलब भी संशोधन। उसके बाद है इम्पीड, IMPEDE, इम्पीड मतलब बाधा आना, हिंडर मतलब भी बाधा आना, HINDER, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं विवैक्यूअस, VIVACIOUS, विवैक्यूअस मतलब प्रफुल्लित, जिसे बोलते हैं एनर्जेटिक। उसके बाद है कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज मतलब छिपने के लिए गुप्त स्थान, CAMUFLAGE, जिसे डिसिग्यूअस भी बोलते हैं, DISGUISE, ठीक है। उसके बाद है आपका वाइस, VICE, वाइस मतलब अपराधी कृत्य, जिसे बोलते हैं इमैरिलिटी, क्या बोलते हैं भैया इमैरिलिटी, ठीक है। उसके बाद है कॉम्बेरसम, क्या बोलते हैं भैया कॉम्बेरसम, कॉम्बेरसम का मतलब भारी भरकम, इंग्लिश में ग्लम्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लम्सी, CLUMSY। उसके बाद है नेव, नेव बोल देते हैं केवल, KNAVE, नेव मतलब धूर्त व्यक्ति, जिसे रोगी दुष्ट भी अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ROGUE, तो नेव भी होता है, ठीक है। और देखते हैं हम लोग आगे, तो आगे हमारा है
फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड FORTITUDE, फोर्टिट्यूड मतलब बहादुरी दिखाना, जिसे बोलते हैं ब्रेवरी। लकी मतलब शुभ, लकी का एक और होता है AUSPICIOUS, ऑस्पियस मतलब भी शुभ। और इरुडाइट, इरुडाइट मतलब पढ़ा लिखा, जिसे बोलते हैं SCHOLARLY, स्कॉलरली, स्कॉलरली मतलब भी पढ़ा लिखा, ठीक है। उसके बाद ERUDIT, एरुडेट, एरुडाइट, एरुडाइट मतलब पढ़ा लिखना, सॉरी पढ़ा लिखा। SCHOLARLY, स्कॉलरली मतलब पढ़ा लिखा, ठीक है। आगे देखें हम लोग, आगे है ANDACIOUS, एंडेसियस, एंडेसियस मतलब बहादुर, ब्रेव मतलब भी बहादुर। COLOSSAL, कोलोजल, कोलोजल मतलब बहुत विशाल, और माइटी मतलब भी बहुत विशाल। अब आगे है हम लोग का ABAPLOMB, एप्लॉम, एप्लॉम मतलब अभिमान, जिसे बोलते हैं सेल्फ एज्योरेंस। SELFASSURENCE। उसके बाद है बिवाइल्डरमेंट, बिवाइल्डरमेंट मतलब बेसुध होना, BEWILDEREMENT। और इसका एक और है कन्फ्यूजन, CONFUSION, कन्फ्यूजन मतलब भी बेसुध होना, ठीक है। तो अब यहाँ तक इस ऑडियो लाइब्रेरी में कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इसी के जस्ट आगे नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, बाय, ठीक है।